Hello friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is cholinergic agonists, which are also known as cholinomimetic drugs, or they are also called parasympathomimetic drugs. So let us get started. What are cholinergic agonists? Cholinergic agonists, they are nothing but these are the drugs which act same as like acetylcholine. Cholinergic means here the neurotransmitter released is acetylcholine, and agonist that increases the activity of acetylcholine. So these are the drugs which increases the activity of acetylcholine. That's why they are called cholinergic agonist. They are also called cholinomimetic drugs, as we know that these drugs mimic the action of acetylcholine, a neurotransmitter. They are also called parasympathomimetic drugs because we know that parasympathetic nervous system releases acetylcholine and all its functions are because of acetylcholine. That's why it's also called these drugs which we are going to study, these are also called parasympathomimetic drugs. So let us start. These are of two types. We have directly acting and indirectly acting. कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। मैंने कहा है कि इनकी क्लासिफिकेशन इस तरह से की गई है कि हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक वो है जिनको हम डायरेक्टली एक्टिंग बोलते हैं और दूसरे इनडायरेक्टली एक्टिंग है। अगर हम बात करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग मतलब ये जो ड्रग्स है, इस कैटेगरी के जो ड्रग्स है ये एक्टिवेट करते हैं डायरेक्टली, they activate muscarinic, these drugs activate muscarinic receptors। क्योंकि आपको पता है हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि मस्कुरिनिक जो रिसेप्टर्स है एसिटाइलकोलिन उन पे एक्ट करता है और इस तरह से एक्शंस होती है। ये जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होती है ये मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी, इस तरह से एसिटाइलकोलिन जैसा एक्शन दिखाती है। या अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन को अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन इंक्रीज करेंगे एट साइनेप्टिक लेफ्ट। इन ड्रग्स को हम लोग डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स बोलेंगे। मैंने कहा डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स एक्टिवेट करेगी मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स को, या जो अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन है वो इंक्रीज़ हो सकती है इन ड्रग्स की यूज़ करने की वजह से। अगर हम बात करेंगे इन ड्रग्स की तो इसमें हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज है डायरेक्टली एक्टिंग में। एक है कॉलिन एसिटर्स, कॉलिन एसिटर्स, और दूसरा जो कैटेगरी है डायरेक्टली एक्टिंग में वो है अल्कलॉइड्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर ए वाइल आप डायरेक्टली एक्टिंग में दो कैटेगरीज जो है वो हम पढ़ेंगे। एक है कॉलिन एस्टर्स और दूसरा एल्कलॉइड्स। अगर हम कॉलिन एस्टर्स की बात करेंगे, इसकी जो एग्जाम्पल है वो प्रोटोटाइप ड्रग एसिटाइल कॉलिन, एसिटाइल कॉलिन है। नंबर सेकेंड बिथेन कॉल, बिथेन कॉल, एंड नंबर थर्ड कार्बाकॉल। ये सारी ड्रग्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
जो कॉलिन एस्टर्स हैं। और जो एल्कलॉइड्स है इसकी जो एग्जाम्पल है वो है पाइलोकॉर्पिन, पाइलोकॉर्पिन और मस्करीन। तो हमने देखा कि हमारे पास जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स है उनकी दो कैटेगरीज बनाई गई है, एक डायरेक्टली एक्टिंग, दूसरे इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग जो है, डायरेक्टली एस्टाइल कॉलिन जो है मस्क्रीनिक रिसेप्टर पे जैसे एक्ट करता है और अपनी एक्शन दिखाता है, वैसे ही डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वैसी फंक्शन होंगी। या जो अवेलेबिलिटी ऑफ एस्टाइल कॉलिन है उसको इंक्रीज़ करेंगे ऐसी ड्रग्स एट द साइनेप्टिक लेफ्ट। जो कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि हमारा जो एस्टाइल कॉलिन है वो निकलता है तो साइनेप्टिक लेफ्ट पे निकलता है, तो फिर जाके वो मसल या किसी जो टारगेट टिश्यू है उस पर एक्ट करना होता है। अगर हम उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कराएंगे तो इसकी एक्शन जाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह के जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है इनको क्लासिफाई किया गया है कॉलिन एस्टर्स में, जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल है एस्टाइल कॉलिन, बेथेनकॉल और कार्बाकॉल, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और एल्कलॉइड्स में पाइलोकॉर्पिन और मस्करीन, ये सारे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं। अगर हम इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स की बात करेंगे तो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो है ये भी एक्ट करेंगे, ये भी एसिटाइल कॉलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कैसे एक्ट करेंगे, एक एंजाइम जो है जिसको हम लोग कॉलिनेस्ट्रेज बोलते हैं वो इनहिबिट करता है, वो एस्टाइल कॉलिन को ब्रेक करता है कॉलिन और एस्ट्रिक एसिड में। तो जब हम या एस्टेट में ब्रेक करता है एक एंजाइम, अगर हम इसी कॉलिन एस्ट्रेज जो है इसको इनहिबिट करेंगे तो एक्टिविटी ऑफ एस्टाइल कॉलिन इंक्रीज़ हो जाएगी। ये जो एंजाइम है ये कॉलिन एस्ट्रेस है, लेकिन हम लोग ऐसे ड्रग्स देंगे जिन जो एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस है, यानी कि इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स। अगर हमने इस एंजाइम को इनहिबिट किया तो हमने एक्टिविटी ऑफ एस्टाइल कॉलिन को इनडायरेक्टली इंक्रीज़ किया। इसमें से जो ड्रग्स है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। एक कैटेगरी जो है उनको हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं, रिवर्सिबली एक्ट करते हैं, और आधे ड्रग्स ऐसे हैं जो इरिवर्सिबली एक्ट करते हैं। जो रिवर्सिबल है उसमें हमारी जो एग्जाम्पल है वो है कार्बामेट्स, कार्बामेट्स, कार्बामेट्स। कार्बामेट्स की एग्जाम्पल जो है वो आप स्टिग्मीन याद रखें, निमोनिक, जैसे फाइसो स्टिग्मीन, जैसे नियोस्टिग्मीन, इसी तरह पायरिडोस्टिग्मीन, इसी तरह एड्रोफोनियम। ये सारे एस्टाइल कॉलिन जो है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं इनडायरेक्टली। फोनियम, एड्रोफोनियम, जैसे डोनेपिजल, डोनेपिजल, जैसे गैलेंटामाइन, गैलेंटामाइन। ये सारे एग्जाम्पल्स है कार्बामेट्स की। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन सारे ड्रग्स को। ये रिवर्सिबली जो है एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस है और इनडायरेक्टली जो है एस्टाइल कॉलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। मैंने कहा बेस्ट एग्जाम्पल फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन,
पायरिडोस्टिगमीन, एड्रोफोनियम, डोनापेजल और गैलेंटामाइन है। अगर हम बात करेंगे इरिवर्सिबल जो है एक्टिंग ड्रग्स जो है, उसमें आते हैं हमारे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, आपको पता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है और फिर हमें वहाँ पे जो एक्टिविटी ऑफ एस्टाइलकोलिन है वो इंक्रीज़ होता है, स्लज होता है, सैलिवेशन इंक्रीज़ होती है, लैक्रिमेशन एंड ऑल दैट। एसिटाइलकोलिन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है ज़्यादा। तो जैसे पैराथियन है एक हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पॉइजन है, या मेलाथियन जो है, ऐसे सारे ड्रग्स जो है वो इरिवर्सिबली एस्टाइलकोलिन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। पैराथियन, मेलाथियन, इनसे पॉइजनिंग भी हो सकती है। ये गार्डन्स में हम लोग छिड़कते दवाइयाँ, कभी कभार इनसे पॉइजनिंग हो सकती है और फिर हमें एट्रोपिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। या नर्व गैसेस होते हैं जैसे सैरीन है, जैसे नर्व गैस सोमान है, या टैबुन। सैरिन और सोमान जो है ये इरिवर्सिबली जो है एस्टाइलकोलिन की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। ये सैरीन, सोमान और टैबुन जो है, अपनी नॉलेज के लिए याद रखें, ये नर्व गैसेस है, नर्व गैसेस। और ये एक्टिविटी ऑफ एस्टाइलकोलिन को इनडायरेक्टली इंक्रीज़ करते हैं या इरिवर्सिबली इंक्रीज़ करते हैं बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम कोलिनेस्ट्रेस। ज़रूर पिछले लेक्चर हमने बनाए हैं एस्टाइलकोलिन के, वो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और तब जाके इसके जो ड्रग्स है उनको स्टडी करिएगा। और हम लोग इन ड्रग्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो ड्रग है वो अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, वो है एस्टाइलकोलिन। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच।